सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का चतुर्थः पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने पैरों को आगे की तरफ रखना चाहिए, अर्थात हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते रहना चाहिए। इसका बेटा हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य करेंगे। जो यह गीत है वो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा लिखा गया है और श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी जो हैं एक राष्ट्रवादी कवि हैं। उन्होंने यह गीत लिखा है और हमें आगे बढ़ने की तरफ कहा है कि हमेशा हमें आगे की तरफ ही बढ़ना चाहिए और अपना कार्य कर्मठता के साथ करना चाहिए। तो ये आज जो गीत है जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी द्वारा रचित है उसको आज हम समझेंगे और पढ़ेंगे। ये चैप्टर है बेटा जो आपका सदैव पुरतो निदेहि चरणम का जो गीत है वो है लिखा हुआ है। इसको हम 1 बाय 1 आगे की तरफ समझेंगे। फर्स्ट है हमारे पास चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल का मतलब है कि तुम चलते रहो आगे की तरफ। पुरतो पुरतो का मतलब होता है आगे की तरफ, सामने की तरफ। निदेहि चरणम और अपने पैरों को आगे की तरफ ही बढ़ाते रहो, अर्थात हे मानव तुम चलो आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा जीवन में आगे की तरफ ही कदम बढ़ाते रहो, अर्थात हमेशा आगे ही बढ़ते रहो। ये बेटा इसके शब्दार्थ हैं। चल चल का मतलब होता है चलो चलो, पुरतो का मतलब होता है सामने, चरणम पैर, कदम, निदेहि रखो या बढ़ाओ, सदैव मतलब हमेशा ही। तो यही बात इसमें कहा गया है गीत में कि हमेशा ही अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाओ, जीवन में आगे ही बढ़ते जाओ। क्योंकि जो श्रीधर वर्णेकर भास्कर जी हैं वो हमेशा क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ने की सलाह दे रहे हैं। तो इस गीत के माध्यम से वो हमें जागरूक कर रहे हैं कि हमें हर बाधाओं को पार करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो पहले जो हमारी लाइन थी चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, कि हे मानव तुम आगे की तरफ कदम बढ़ाओ और हमेशा आगे की तरफ ही कदम बढ़ाते रहो। ये था बेटा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बेटा ये है गिरि शिखरे ननु निज निकेतन। गिरि शिखरे का मतलब होता है पर्वत के शिखर पर, ननु निश्चय ही, निज निकेतन, निज का मतलब अपना, निकेतन का मतलब घर। गिरि शिखरे ननु निज निकेतन, हम अवश्य ही कहाँ पर, पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाएंगे। विनेव यानम नागा आरोहणम, विनेव बिना यान के, यान का मतलब होता है हवाई जहाज, बिना हवाई जहाज के, बिना यान के। नगा आरोहणम, नग का मतलब होता है पर्वत, पर्वतों को आरोहण करेंगे, उसकी चढ़ाई करेंगे। ठीक है कि बिना हवाई जहाज के भी हम पर्वतों पर चढ़ेंगे, उसकी चढ़ाई करेंगे। बलम सौक्यम भवति साधनम, बलम अपना, सौक्यम अपना, अपने बल पर, भवति साधनम कि सभी कार्य अपने बल पर ही साधेंगे, अर्थात अपने बल को आगे करते हुए हम सारे कार्य करेंगे। कौन से कार्य करेंगे कि हम पर्वत पर अपना घर बनाएंगे। ठीक है, पर्वत की चोटी पर अपना निश्चय ही घर बनाएंगे और पर्वतों को चढ़ाई करेंगे। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा ही साहस के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। तो पहले आप इसकी बेटा वो देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शब्दार्थ है इसका निज निकेतम। निज निकेतम का मतलब क्या हुआ, अपना घर, निज निकेतन अपना घर। ननु निश्चित रूप से, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर। विनेव, विनेव का संधि विच्छेद करेंगे, बिना धन ए हो जाएगा, बिना ही। यानम जहाज, नगा आरोहणम, नग धन आरोहणम, इसका हमने संधि विच्छेद कर दिया है, नग धन आरोहणम पर्वतों पर चढ़ना। बलम ताकत, सौक्यम अपने, अपने बल से ही हम पर्वतों की चढ़ाई करेंगे, यही हमने पढ़ा है। तो आपको अगर बेटा ये शब्दार्थ समझ में आ जाएंगे ना तो आप उसकी हिंदी इसलिए बना लोगे। ठीक है, इसमें यही है ना, अपना घर हम पर्वत पर, क्या देखो इसका अर्थ देख लीजिए, अपना घर पर्वत पर है अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही साधन है, अर्थात हमारी जो असली ताकत है वो क्या है, हमारा बल है। और
अतः साहस के साथ हमेशा आगे की तरफ हम कदम को बढ़ाएंगे या कदम को बढ़ाओ। तो यही है इसमें श्लोक में कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतम विनेव यानम नगा आरोहणम। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर निश्चय ही हम अपना घर बनाएंगे बिना किसी यान के और किसी उस पर चढ़ाई करते हुए, पर्वतों पर चढ़ाई करते हुए बिना किसी यान के अपने बल के द्वारा, ठीक है, अपने बल को साध्य करते हुए हम निश्चय ही क्या करेंगे, पर्वतों की चोटियों पर अपना घर बनाएंगे। तो ये हमारा श्लोक था बेटा। नेक्स्ट है, अब जब हम अपना घर बनाएंगे गिरि शिखरे के ऊपर तो क्या क्या रास्ते में हमें परेशानियां होगी वो बताई गई है। पथि पाषाणा विस्मा प्रखरः। पथि तुम्हारे जो पथ रास्ते हैं वो पाषाणा मतलब होते हैं पत्थर से, विस्मा प्रखरः और टेढ़े मेढ़े नकुले पत्थरों से भरे होंगे। अर्थात आपके जो रास्ते हैं वो इतने इजी नहीं होंगे। उन रास्तों पर क्या होगा, वो रास्ते पत्थरों से, टेढ़े मेढ़े नकुले पत्थरों से भरे मिलेंगे। हिंसा पशुहा परितः घोरा, और आपके चारों तरफ हिंसक जानवर होंगे। हिंसक जानवर जो लोगों को मार देते हैं, तो उस तरह के जानवर भी आप लोगों के चारों तरफ होंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तुम्हारी जो ये यात्रा है, ये तुम्हारा जाना है, सुदुष्करम है, बहुत ही मुश्किल है। देखो, सुदुष्करम का मतलब बहुत ही मुश्किल, दुष्कर्म का मतलब होता है मुश्किल, लेकिन जब हमने इसमें सु और लगा दिया तो इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तुम्हारा जो गमन है, जो रास्ता है, यात्रा है, वह यद्यपि बहुत ही कठिन है, फिर भी तुम्हें क्या करना है, साहस रखना है और अपना कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाना है। इसके बेटा शब्दार्थ देख लीजिए। पथि रास्ते में, विषमः असमान, असमान का मतलब छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। प्रखरः नुकीले, हिंसः हिंसक, परितः चारों ओर, घोरः भयंकर, सुदुष्करम बहुत कठिन, खलु निश्चित रूप से, गमनम यात्रा। तो ये जो हमने अभी किया है बेटा श्लोक, इसकी आपको शब्दार्थ समझ में आ गए हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी समझ में आ गया है ना। दोबारा से एक बार फिर भी देख लीजिए इसका अर्थ, हिंदी अनुवाद। तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नकुले पत्थर, बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। अब इसको हमने कैसे किया है कि तुम्हारे रास्ते में क्या आएंगे, टेढ़े मेढ़े नकुले पत्थर होंगे, अर्थात बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। आपके चारों ओर भयानक हिंसक जानवर होंगे। आपकी यात्रा बहुत ही कठिन होगी, फिर भी तुम साहस पूर्वक आगे की तरफ कदम को बढ़ाते हुए चलो। तो ये हमें संदेश दिया गया है कि हमारे रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, किसी भी प्रकार की कठिनाई आए, ये ज़रूरी नहीं है बेटा ये तो एक एग्जाम्पल दिया गया है गिरि शिखर पर अपना घर बनाने का, लेकिन यहाँ पर वास्तविकता में बताया गया है कि आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका निराकरण आपको करना है सोच समझकर, क्योंकि कोई भी जो चीज़ें आएंगी उसमें बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, तो उसको सोच समझकर आपको उनसे को पार करना है और हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं, पीछे की तरफ नहीं देखना है। पीछे क्या हुआ उसको छोड़कर आगे की तरफ हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है जजीहि भीतिम भज भज शक्तिम। जजीहि का मतलब था छोड़ दो, भीति डर को, किसको छोड़ दो, डर को छोड़ दो। जजीहि छोड़ दो, भीतिम डर को, भज भज शक्तिम और अपनी शक्ति का भजन करो, अर्थात जो आपके अंदर शक्ति है उसको जगाओ। विधेहि राष्ट्रम तथा अनुरक्तम, विदेही रखो, राष्ट्र को, विदेही मतलब रखो, जजीहि का मतलब था छोड़ना, विदेही का मतलब था रखना। राष्ट्र को रखो, अर्थात राष्ट्र से क्या करो, प्रेम करो। अनुरिक्तम, अनुरिक्तम होता प्रेम, स्नेह, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो, स्नेह करो। कुरु कुरु सतम ध्येय संवरणम, और हमेशा अपने ध्येय को, जो हमारा ध्येय है, मकसद है, लक्ष्य है, उसको स्मरण करते रहो। बार बार क्या करते रहो, अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको स्मरण करते रहो कि हमें अपने इस लक्ष्य को पार करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाओ। तो ये है बेटा हमारा इसका
हिंदी अनुवाद। इसका एक बार फिर आप शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसका पहले अर्थ ही देख लीजिए। अर्थ में क्या दिया हुआ है कि तुम डर को छोड़ो, जजी ही भीति मतलब डर, डर को छोड़ो, भज भज शक्तिम अपनी शक्ति को जपो, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरिक्तम अर्थात अपनी शक्ति का आह्वान करो, अपने देश से प्रेम करो और हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाओ। तो ये इसका हिंदी अनुवाद है बेटा। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है हिंदी अनुवाद, और इसको श्लोक्स को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए, इसके शब्दार्थ देख लीजिए पहले बेटा। जजीही छोड़ो, भीतिम डर को, भजो या जपो, विदेही करो, अनुरिक्तम प्रेम स्नेह, सत्यम निरंतम ध्येय उपदेश्य और स्मरणम याद। तो पहले आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे ना बेटा, पहले शब्दार्थ लिखना, फिर उसका अनुवाद लिखना, ठीक है, फिर श्लोक लिखना और उसके बाद उसका अनुवाद लिखना। अब हम अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो होता है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत का हमें सस्वर गायन करना है, जो हमने अभी किया है। ठीक है, अभी हमने इस पाठ को अच्छी तरह से समझा है, इस गीत को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पदेन उत्तर हमें देना है। सौकियम साधनम किम भवति। सौकियम अपना साधन क्या था, अपना साधन क्या है, किम भवति बलम। सौकियम साधनम बलम भवति, अपना जो साधन है वो बल है। पथि के विषमः परखरा, पथि रस्ते में, के किस प्रकार के, विषमः परखरा आएंगे, अलग अलग तरह के पत्थर आएंगे, मुसीबतें आएंगी, तो पाषाणः। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाषाण। पथि ही पाषाणः विषमः परखरा। नेक्स्ट है सततम किम करणीयम, हमें लगातार क्या करना चाहिए। सततम का मतलब होता है लगातार, लगातार हमें किम करणीयम क्या करना चाहिए, तो हमें ध्येय स्मरणम, अपने ध्येय को याद रखना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें स्मरण करना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है एतस्यः गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृशः कवि मन्यते, वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। सह राष्ट्रीयवादी कवि मन्यते, वह राष्ट्रीयवादी कवि माने जाते हैं। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी कैसे हैं, राष्ट्रीयवादी कवि हैं, और उन्होंने हमें क्या कहा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है कि हमेशा अपने पैरों को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, हमेशा आगे की तरफ सोचना चाहिए, पीछे की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। रास्ते में चाहे कितने भी मुसीबत आए, उन सबको हमें पार करना है और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। इसमें रिक्त स्थान को देखकर आपको जो क्रियापद हैं वो लिखने हैं। ये सारी क्रियाएं दी हुई है, निदेही रखो, ठीक है, विदेही, जजीही छोड़ो, देही भज भजो, चलो करो, तो ये हमें लिखने हैं। त्वम पुरतः चरणम निदेही, तुम अपने पैरों को आगे की तरफ रखो, यही हमारा चैप्टर का नाम था ना। तवम पुरतः चरणम निदेही, हमेशा अपने पैरों को आगे की तरफ रखो। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरिक्तम विदेही, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, अपने राष्ट्र के प्रति क्या रखो, अपने दिल में प्रेम रखो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। मह्यम जलम देही, मुझे जल दो। मह्यम में चतुर्थी विभक्ति आती है बेटा। मूढ़म, मूढ़ा जजीही धनम, मूढ़ा जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें जजीही छोड़ देनी चाहिए। किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, धनम तृष्णाहम, धन आगम तृष्णाम, जो धन की तृष्णा है उसको छोड़ देना चाहिए और हमेशा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। भज गोविंदम, हमें भगवान का भजन करना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, हमेशा अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का क्या करना है, स्मरण करना है, हमेशा क्या करते रहना है, जो हमारी लक्ष्य है उसका स्मरण करते रहना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको या ना लिखना है, हाँ या ना में आंसर देना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो और अगर आपको लगता है कि वाक्य गलत है तो ना देना है। पुरतः चरणम विदेही, विदेही नहीं निदेही, पुरतः चरणम निदेही, हमें अपने चरण हमेशा आगे की तरफ रखने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम क्या लिखेंगे,
निज निकेतन गिरिशिखरे अस्ति, हमारा जो निकेतन है वो गिरिशिखर पर होगा। हमने ये दृढ़ निश्चय किया ना कि हम पर्वत की चोटी पर अपना घर बनाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। गीत में हमने कहा है कि हम पर्वत की चोटी पर अपना अपना घर बनाएंगे। सौक्यम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है वो बाधक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सौक्यम बलम बाधक नहीं था। हमारा बल हमारा क्या था? सबल पक्ष था, जो हमें आगे बढ़ने की तरफ कहता था। ठीक है, तो यहाँ बाधक नहीं होगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम? न। पथि ही हिंसः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं होंगे। ये भी गलत है, ये भी वाक्य गलत है। जो पथि था, जो रास्ता है, उसमें हिंसक पशु होंगे। गमनम सुकरम अस्ति, जो गमन है वो सुकरम था, अच्छी तरह से हम जा सकते थे। ना, गमनम सुकरम नहीं था। कैसा था? सुदुष्करम था। जो हमारा गमन था, जो रास्ता है पर्वत पर जाने का, वहाँ पर घर बनाने का, वो क्या था? सुदुष्करम था बेटा, सुकरम नहीं था, आसान नहीं था, मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो यहाँ पे हम आंसर क्या देंगे? ना देंगे, क्योंकि यह जो वाक्य लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। सदैव अग्रे एव चलनी है, हमें हमेशा आगे की तरफ ही चलना चाहिए। हाँ, हमेशा हमें आगे की तरफ ही चलना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ये। वाक्य रचना करनी है अर्थभेद के स्पष्ट करते हुए। अर्थभेद को हमने स्पष्ट करते हुए क्या करना है? वाक्य की रचना करनी है। परितः, परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। परितः के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, परितः ये जो है सर्वतः, परितः, इन सब के साथ ना द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पुरतः आगे, पुरतः का मतलब क्या होता है? आगे या सामने। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम सन्ति, विद्यालय के आगे उद्यानम है। उद्यानम का मतलब है बगीचा। विद्यालय के आगे क्या है? बगीचा है, उद्यानम है। ये आप अपने हिसाब से भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको ये सेम ही सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन आपके जो आप वाक्य बनाओगे वो सही होने चाहिए बेटा। कर्ता क्रिया को ध्यान में रखते हुए बनाना। नगः पर्वत, हिमालयः प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय जो है वो प्रसिद्ध नग है। नग का मतलब पर्वत। नागः सर्प, अब देखो नग और नाग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, गलत मत करना इसको। नगः मतलब पर्वत होता है और नागः मतलब सर्प होता है, सांप। वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, वृक्ष के पास एक नाग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आरोहणम। आरोहणम का मतलब होता है चढ़ना। पर्वतः आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वतों पर चढ़ना मुश्किल होता है। अवरोहणम उतरना, आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। अब यहाँ सोपानम भी लिख सकते हो। अब सीढ़ी पर चढ़ना भी मुश्किल होता है, सोपानम दुष्करम भवति। ठीक है, सोपानम आरोहणम दुष्करम भवति, सोपान पर चढ़ना मुश्किल होता है और सोपान से उतरना इजी होता है, सीढ़ी से उतरना इजी होता है। तो यहाँ पे आप सोपान भी यूज़ कर सकते हो बेटा। ठीक है, सोपानस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत के स्थान पर आप क्या यूज़ करते हो? सोपानम भी यूज़ कर सकते हो। अवरोहणम उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति या सोपानस्य अवरोहणम सुकरम भवति, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। विस्मः असमान, मार्गे विस्मः पाषाणः सन्ति, मार्ग में असमान अर्थात टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं। समः समान, समः का मतलब क्या होता है? समान। मम कृते सर्वे छात्रः समः सन्ति, मेरे द्वारा सभी छात्र समान हैं, मुझे सभी छात्र जो हैं वो समान लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। प्रश्न 5 का जो है बेटा ये मंजूषा दी हुई है, उसमें कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, उनको हमें देखकर इसमें वाक्य में करने। ये सारे अव्यय हैं, एव, तू, खलु, एव, निश्चय ही, एव ही, एव का मतलब था ही, खलु निश्चय ही, तथा, परितः चारों ओर, पुरतः आगे, सदा हमेशा, विना के बिना। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के आगे एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, समय हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सत्यम एव जयते, हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा सत्य की ही जीत होती है। एव ही आ गया ना यहाँ पर। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आप, भवान आप, किम क्या,
क्या आप स्नान करने निश्चय ही स्नान करने के लिए गए थे? ये पूछ रहा है कि क्या आप निश्चय ही स्नान करने के लिए जाओगे? सः तथा चिंतयति ही तथा आचर्यति ही। सः तथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचर्यति ही, वैसा ही आचरण करता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह आचरण करता है। आचरण का मतलब व्यवहार करना। जैसे उसकी सोच, हम कहते हैं ना जैसी सोच वैसा ही इंसान होता है, तो वही बात है कि जैसा जो सोचता है वह उसी तरह का आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति ही। गांव के चारों ओर क्या है? वृक्ष हैं। परितः चारों ओर, पुरतः आगे। विद्यालय विना जीवनम वृथा। विद्यालय के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्यालय के बिना जीवन क्या है? विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्याम विना जीवनम व्यर्था। विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। विद्याम, विद्या के बिना। सदा भगवतम भज। हमेशा भगवान का भजन करो, हमेशा भगवान को भजो। ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। जो अव्यय थे वो हमने इसमें पुट कर दिए हैं, इसमें रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है पुरतः। इसका हमने विलोम बताना है। पुरतः का विलोम क्या हो जाएगा? पुरतः आगे की तरफ और पृष्ठतः पीछे की तरफ। पुरतः का मतलब क्या होता है? आगे, और पृष्ठतः पीछे। सब किया अपना और पर किया पराया। भीति ही डर, साहस। भीति का अपोजिट क्या हो जाएगा? साहस। भीति ही का मतलब होता है डर, डर का अपोजिट हो जाएगा साहस। अनुरिक्त होता है प्यार करना, प्रेम करना। अनुरिक्त का मतलब होता है प्रेम करना, और विरक्त का मतलब होता है किसी से प्रेम नहीं करना, बिल्कुल विरक्त होना, अलग थलग हो जाना, घृणा करना। अनुरक्त का विपरीत क्या हो जाएगा? विरक्त। गमनम जाना और आगमनम आना। गमनम का मतलब होता है जाना और आगमनम आना। तो ये हमारे क्या थे? विलोम शब्द थे जो हमने कर लिए हैं हमारे चैप्टर में जो आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है? लट लकार पदेभ्य। जो आपको लट लकार पद दिए गए हैं, ये सारे लट लकार, एक मिनट बेटा, ये सारे क्या हैं? लट लकार हैं। ये सभी आपको दिए गए हैं। अब इन लट लकारों के स्थान पर आपको क्या करना है? लोट लकार और विधिलिंग लकार में इनको परिवर्तित करना है। ठीक है, लोट लकार और विधिलिंग लकार में इनको लिखना है। पठती लट लकार है, इसका लोट लकार बनेगा पठतु, और इसका विधिलिंग लकार बनेगा पठेत। ऐसे ही खेलसी, खेलसी का लोट लकार बनेगा खेल, और इसका विधिलिंग लकार बनेगा खेले। खादंती, खादंती का लोट लकार बनेगा खादंतु, और इसका विधिलिंग लकार बनेगा खादेयु। पिबामी, पिबामी का लोट लकार होगा पिबानी, और इसका विधिलिंग लकार होगा पिबेयम। हस्तः, हस्तः का लोट लकार होगा हस्ताम, और इसका विधिलिंग लकार हो जाएगा हसेताम। न्यामः, न्यामः का लोट लकार हो जाएगा न्याम, और इसका विधिलिंग लकार नेम। तो ये बेटा जो आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, पट धातु, खेल धातु, ठीक है, हस धातु, पिप धातु, ये सारे आप लोगों को समझाए हुए हैं। तो आप इसको पूरा भी लर्न करना, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पठती का लोट लकार में क्या बनेगा। जैसे पठती हमारा एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन पठतु बना, विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन पठेत बना। इस तरह से लिखा गया है। खेलसी है, ये हमारे पास मध्यम पुरुष है एक वचन का, तो हमारे पास लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन खेल बना, और हमारे पास विधिलिंग में मध्यम पुरुष एक वचन खेल ही बना। तो इस तरह से आपको इसको लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी का ही सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है कि हमें जो दिए गए पद हैं उनको क्या करना है? परिवर्तन करना है। कैसे, किस में परिवर्तन करना है? शब्द रूपों में परिवर्तित करना है। गिरी शिखरे, इसमें सप्तमी एक वचन में कौन सा शब्द रूप बनेगा? गिरी शिखरे। गिरी शिखर का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? गिरी शिखरे। पथिन, पथिन का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? पथी। गिरी शिखर का सप्तमी विभक्ति एक वचन बनेगा गिरी शिखरे। पथिन का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा पथी। राष्ट्र का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा राष्ट्राय। पाषाण का सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा पाषाणे। यान का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनेगा यानानी, क्योंकि ये क्या है? नपुंसक लिंग है। किम के कानी, ठीक है, बहुवचन कानी आता है ना, किम के कानी, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? यानानी। ठीक है बच्चा।
शक्ति में प्रथमा एक वचन क्या हो जाएगा, शक्ति ही विसर्ग आ जाएगा। और पशु का सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा, पशुषु। ठीक है, सप्तमी बहुवचन क्या हो जाएगा, पशुषु। यहाँ पे ये एक वचन थे, गिरि, शिखरे, पथि और पाषाणे सप्तमी विभक्ति के, और पशु क्या है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पशुषु आया है। तो बेटा आप लोग किम शब्द रूप के तीनों जो लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसको याद करो। और इसके अलावा बेटा बालक, लता और नदी, ये 4 शब्द रूप आप अच्छी तरह से याद कर लो, तो फिर उसके बाद आपको कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हर में से, सब में से आप बता दोगी कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन, जो भी वो पूछेंगे एग्जामिनर, आप इस लिस्ट से उसका आंसर दे पाओगे। तो अब आपको जो लर्न करना है वो क्या करना है, लता, नदी, बालक। ठीक है, लता, नदी और बालक। मातृ और पितृ भी करना होता है, लेकिन फिलहाल अभी आप यही लर्न करो, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना। और बेटा एक बात और है कि आप लोग है ना, जैसे जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ पाते हैं, मोस्टली वो ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई जा रही है। अदरवाइज़ जो ऑनलाइन क्लासेस में आ जाते हैं वो तो अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं होता है, उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल होता है और वो नहीं उस टाइम पे हमारी क्लासेस अटेंड कर पाते हैं, तो उनके लिए हम ये प्रोविज़न रखा है कि वो वीडियो के माध्यम से उस चैप्टर को समझ लें जब भी उसे टाइम मिले। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।